हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फंक्शन इन स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताया था। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस जो होता है अचानक एक दिन में नहीं स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए पहले से ही क्या ही करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग किस चीज की करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड किस चीज़ की है, रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रोग्रेस होने का कितना चांसेस है, कैपिटल हमें कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कैपिटल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कैपिटल अरेंज करना है, प्रोडक्शन अगर कर दिए हैं तो उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है। तो ऐसे ही इजीली तो बस प्रोडक्शन करके तो नहीं बैठ जाएंगे ना, उसको कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर तक भी तो पहुंचाना होगा। तो और प्रोडक्शन से कंजप्शन तक प्रोसेस भी लॉन्ग होता है। अच्छा, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसका एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट में कितना हम स्टार्टिंग में खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। अचानक ही हम ह्यूज अमाउंट तो उसमें खर्च नहीं कर सकते अपने न्यू बिजनेस में, लेकिन हमें ये कंज्यूमर तक ये पहुंचाना भी ज़रूरी है कि हम नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस स्टार्ट करें तो कंज्यूमर को पता भी तो होना चाहिए, पब्लिक को पता भी तो होना चाहिए कि XYZ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या नया बिजनेस, नया कंपनी अगर स्टेब्लिश हो रही है तो उसके बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए। तो कैसे पता करना है, कैसे बताना है, ऐसे बहुत सारी प्रोसेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है। मेनली 3 फंक्शन है, दैट इज प्रोडक्शन रिलेटेड, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। 3 टाइप के फंक्शन है। प्रोडक्शन में क्या, प्लांट लोकेशन कहाँ हमारा, हम कहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसका लेआउट क्या होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल देखते हैं कि रॉ मटेरियल को कितना कम से कम यूज, कितना कम से कम एक्सपेंस में ले सके, उसका अनवांटेड मिसयूज ना हो, प्रॉपर यूज करके हम प्रोडक्शन कर सके, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करते हैं हम लोग कि कहाँ डिमांड ज़्यादा है, कहाँ अगर हम लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे अपना प्रोडक्ट तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ ज़्यादा खरीदा जाएगा, राइट। और एज कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट कैसे डेवलप करें, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे है, बहुत तरह की रिसर्च होती है। फिर हम लोग का PPC मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है कि मिनिमाइज हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, मैन पावर को सही जगह पे हम लोग रख के सही यूटिलाइजेशन कर सके, राइट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है कि क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्रॉपर हम लोग जो भी बना रहे क्वांटिटी के हिसाब से हमारा क्वालिटी जो कंज्यूमर को हार्म ना करे, और जो क्वालिटी डिमांड हो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो वो देखा जाता है, ओके। और भी बहुत सारे हैं, ये सारी चीज आपका प्रोडक्शन में आ जाता है, ओके। मार्केटिंग में क्या आता है, मार्केटिंग हमारा रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू कि हमारा कैसे जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, जैसे होलसेलर, रिटेलर, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज हो, एडवर्टीजमेंट कैसे हो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक कंज्यूमर को सर्वे करना कि मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट की डिमांड है कंज्यूमर किस तरह के हैं, जैसे बच्चे ज़्यादा हैं या ओल्ड मैन ज़्यादा हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्ट उस हिसाब से ही ना, जिस प्रोडक्ट की डिमांड जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा सप्लाई करेंगे ना। अगर अनवांटेड सप्लाई करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी तो खर्चा होगा, और अगर सामान हमारा बिकेगा नहीं तो वो तो वेस्ट हो जाएगा, राइट। एडवर्टाइजिंग की कैसे पब्लिक तक पहुंचाए हम इंफॉर्मेशन कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानकारी देना कि इसकी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या और उसका MRP, एक्सपायरी डेट, सब कुछ बताना, ठीक है। प्राइसिंग, प्रमोशन करना, राइट। और उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस इज रिलेटेड टू पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कहाँ से कैपिटल आएगा, किस शेयर होल्डर्स लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कि लोन से लेंगे, कि खुद का कैपिटल देंगे या किसी से उधार लेंगे, कैसे करेंगे,
ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं कैपिटल को इकट्ठा करने के। तो कहाँ से कैपिटल हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमारा बिजनेस, कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं स्टार्ट हो सकता। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा हम लोग किसी भी बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है। ओके, तो फाइनेंस क्या है? मैनेजिंग फाइनेंस। डिविडेंड क्या? डिविडेंड जो से प्रॉफिट होता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करें, किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमें इधर बिजनेस में फिर आगे लगाना है। वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारा किस में आ जाता है? फाइनेंस में आ जाता है। तो हमारा कितने तरह के फंक्शन है? 3 तरह के फंक्शन है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन एंड फाइनेंस फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या आ जाता है हमारा? प्लान लोकेशन, प्लान लेआउट, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, देन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमारा इसमें फिर मार्केटिंग में क्या आ जाता है? सारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज, कैसे पब्लिक तक हम लोग प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट है पहुंचाएंगे, कैसे उसके बारे में जानकारी देंगे, ये सब आ जाता है। लाइक कंज्यूमर सर्वे, एडवर्टाइजिंग, फिर प्राइसिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा। फिर हमारा फाइनेंस क्या आ जाता है? फाइनेंस किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल से रिलेटेड होता है कि कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे कहाँ से कैपिटल लाएंगे, ये सारा कहाँ से आ जाता है? हमारा किस में आ जाता है? हमारा फाइनेंस फंक्शन में आ जाता है। तो ये 3 हमारे क्या थे? स्कोप और फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज डू लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.